स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के प्रश्न भारत के उच्च न्यायालय से संबंधित है। उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, लेकिन हाई कोर्टों की संख्या 25 है। कितने हैं इस समय हाई कोर्ट? वर्तमान में 25 है। तो पहला प्रश्न देखें। वर्तमान में प्रयागराज हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन है राजेश बिंदल, प्रीतिंकर दिवाकर, वाल्टर मॉर्गन। यहाँ पर वाल्टर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वाल्टर, वाटर नहीं, वाल्टर मॉर्गन, संजय यादव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो वर्तमान में प्रयागराज हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं प्रीतिंकर दिवाकर। अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इनसे पहले राजेश बिंदल जो है वो प्रयागराज हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और ये जो वाल्टर मॉर्गन है ये प्रयागराज हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और प्रयागराज हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। यदि क्रम पूछा जाए तो प्रीतिंकर दिवाकर जो हैं वो 51वें चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, प्रयागराज हाई कोर्ट के। और 50वें कौन से थे? तो इनसे पहले राजेश बिंदल, वो 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। उन्होंने जो है प्रीतिंकर दिवाकर की नियुक्ति की है। और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। और राज्यपाल इस समय उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल हैं, जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे नवीनतम अर्थात 25वां हाई कोर्ट निम्न में कौन सा बनाया गया है? ऑप्शन है हैदराबाद, अमरावती, प्रयागराज या कोलकाता। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा अमरावती। और अमरावती आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो 25वां हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया है? अमरावती में जो है बनाया गया है। और ये अस्तित्व में आया है 1 जनवरी 2019 से। 1 जनवरी 2019 को ये अस्तित्व में आया है। तो भारत में कुल कितने? 25 हाई कोर्ट हैं और 25वां कहाँ बनाया गया है? अमरावती में। और इसने कार्य करना कब से शुरू किया? तो 1 जनवरी 2019 को। यदि पहला हाई कोर्ट पूछा जाए तो पहला हाई कोर्ट बना था कोलकाता में। और कब बना था? तो 2 जुलाई 1862 में। 2 जुलाई 1862 में कोलकाता में भारत का पहला हाई कोर्ट बना था। और 25वां कहाँ बना है? वो अमरावती में बनाया गया है, जिसने 1 जनवरी 2019 से कार्य शुरू कर दिया है। और प्रयागराज का अभी आपने जाना कब बना था? 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता अग्रवाल को जुलाई 2023 में निम्न में से किस हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, पटना, गुजरात या अमरावती। राइट आंसर हो जाएगा ये गुजरात राज्य की मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की बनाई गई हैं। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और इन 25 हाई कोर्टों में 24 हाई कोर्टों में पुरुष मुख्य न्यायाधीश तैनात हैं, जबकि गुजरात हाई कोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, जिनका नाम क्या है? सुनीता अग्रवाल। यह भी ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विपिन सांधी है। विपिन सांधी ये उत्तराखंड में मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना में कौन है? तो इस समय पटना में विनोद चंद्र है। विनोद चंद्रन
ये मुख्य न्यायाधीश हैं। और गुजरात की आपको मालूम हो गई सुनीता अग्रवाल हैं। और अमरावती में प्रशांत मिश्रा हैं। कौन है मुख्य न्यायाधीश? प्रशांत मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संचित निधि से कितना वेतन प्राप्त होता है? ऑप्शन है 2,25,000 रुपये, 2,50,000 रुपये, 2,80,000 रुपये या 1,50,000 रुपये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,50,000 रुपये। जबकि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है? तो अन्य न्यायाधीशों को मिलता है 2,25,000 रुपये। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 रुपये मिलता है। और कौन है? DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होते हैं, 33 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य होते हैं। तो जो 33 अन्य होते हैं इनको वेतन मिलता है 2.5 लाख और मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,80,000। जबकि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,50,000 और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलता है 2,25,000। वेतन का निर्धारण जो है 1 जनवरी 2016 से हुआ है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन अनुच्छेद 221 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 221 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख है और ये वेतन 1 जनवरी 2016 से नए वेतन निर्धारित हुए हैं। इनसे पहले कुछ और वेतन मिलता था, लेकिन 2016 से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2,50,000। नेक्स्ट प्रश्न, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश व जिस राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद जो है राष्ट्रपति महोदय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है 15वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या फिर 44वें संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा की गई थी। तो आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? अब 62 वर्ष कर दी गई। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष पर रिटायर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना संसद विधि बनाकर कर सकती है? तो संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत विधि बनाकर करती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 214, 215, 219 या 231। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 231 के तहत जो है संसद विधि बनाकर ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 215 में क्या कहा गया है आर्टिकल में? हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। हाई कोर्ट का क्या होना? अभिलेख न्यायालय होना। हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देता है वो डिसीजन जो है अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं और निचले कोर्ट जो हैं उनका अनुकरण करते हैं। आर्टिकल 219 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश निम्न में
कौन बनी थी? ऑप्शन है अन्ना चंडी, लीला सेठ, फातिमा बीबी या निम्न में कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्ना चंडी जो है वो केरल में हाई कोर्ट में कब बनी थी? 1937 में बनी थी। लीला सेठ जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी और कब बनी थी? 1989 में। तो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी केरल की फातिमा बीबी, सन था 1989। और किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो अन्ना चंडी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रिटें जारी करने की हाई कोर्ट की शक्ति निम्न में किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 223, 222, 226 या 216। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। 5 रिटें कौन कौन सी होती हैं? एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी अधिकार परीक्षा और 5वीं उत्प्रेषण। तो ये 5 रिटें होती हैं जो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करते हैं। इनके विषय में भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र, उसका उल्लेख किस में मिलता है? अनुच्छेद 222 में। और 216 में क्या कहा गया है? उच्च न्यायालयों के गठन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 214 से 232 तक संविधान के किस भाग में मिलता है? ऑप्शन है भाग 4, भाग 3, भाग 6 या भाग 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाग 6 में मिलता है। भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। किसका है? नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है, या मूल अधिकारों को ही क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 2 में क्या मिलता है? तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।